हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले 3 वर्ड फार्दर, फर्दर एंड फार्देस्ट। चलिए समझते हैं इन तीनों का अर्थ क्या होता है, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है और इनमें तीन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम पहला शब्द लेते हैं फार्दर। इसके स्पेलिंग को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर जो स्पेलिंग में यूज किया गया है वह यूज किया गया है FAR। ठीक है, यहां पर हमने ए का यूज किया है। ठीक है, तो फार्देस्ट यहां पर ए का यूज किया गया है। फार्दर में ए का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तुलनात्मक रूप से अधिक दूर। ये दूर के लिए यूज किया गया है। क्यों दूर के लिए यूज किया गया है? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो बना है वो किससे बना है? FAR, फार शब्द से मिलकर के बना हुआ है। यह एक एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है दूर। ठीक है, कंपेरेटिवली अब 3 तरीके से होगा। जब भी कोई एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं तो एडजेक्टिव को 3 तरीके से बोला जा सकता है। एक तो डिग्री होती है इसकी, पॉजिटिव डिग्री, मतलब एक सामान्य पॉजिटिवली हमने बता दिया कि भाई कोई चीज दूर है। ठीक है, फिर हम तुलना कर रहे हैं 2 चीजों की, तो तुलनात्मक रूप से हमने बोल दिया कि भैया फार्दर है, मतलब तुलनात्मक रूप से अधिक दूर है। ठीक है, और नेक्स्ट है फार्देस्ट। फार्देस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक दूर। तो FAR जब यूज करेंगे तो इसका अर्थ होता है दूर के सेंस में होता है, दूरी के सेंस में होता है। जब किसी चीज की दूरी है तो दूर है तो फार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो FAR फार्दर का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से अधिक दूर, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं कि भैया मेरा घर जो है ना आपके घर से ज्यादा दूर है ना। तो ज्यादा दूर है मतलब कंपेरेटिव, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो उस तुलना करने के सेंस में हमें FARTHER का यूज करना है। यह FAR की कंपेरेटिव डिग्री है। FAR की कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव। जब तुलना करते हैं तो उसे कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। चलिए समझते हैं आगे। FARTHEST, फार्देस्ट। यह क्या है? फार्देस्ट यह सुपरलेटिव डिग्री इसको कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है फ्रेंड्स? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तो सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक दूर। सुपरलेटिव डिग्री का जो मीनिंग होता है, सुपरलेटिव डिग्री का जो अर्थ होता है वह होता है फ्रेंड्स सबसे अधिक दूर। फर्दर का अर्थ होता है FUR। अब स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। यहां पर हमने यूज किया है FAR, और FAR फार जब होता है तो उसका मीनिंग, उसका जो अर्थ होता है वो होता है दूर। यहां पर FUR जब आता है फर्दर तो इसका अर्थ होता है अगला या फिर नेक्स्ट। इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है? फर्दर। फर्दर का मीन्स होता है अगला या फिर नेक्स्ट। तो फर्दर का अर्थ होता है एडिशनल या फिर अतिरिक्त। फार्दर FAR एवं FARTHEST, फार्दर और फार्देस्ट, ये क्या है? यह तो फार के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है। दूर की बात होगी, दूरी के संदर्भ में किया जाएगा क्योंकि इनका प्रयोग। तथा FURTHE फर्दर जो होता है इसका मतलब होता है अगला, नेक्स्ट या एडिशनल। तो इसका प्रयोग एक्शंस के लिए किया जाता है या सूचना आदि के संदर्भ में सामान्यतः किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे सामने अलग अलग वर्ड थे। FAR फार का मतलब हो गया दूर। ठीक है, अब इसके कंपेरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो फार्दर है ना, सुपरलेटिव दूर की डिग्री की बात करेंगे तो फार्देस्ट। कैसे बना? जैसे हम पढ़ते आए हैं कि गुड का बेटर बेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर स्मॉलेस्ट, है ना, बिग का बिगर बिगेस्ट है। इसी तरीके से FAR फार का फार्दर और फार्देस्ट होता है। तो ये फार, यहाँ पर फार्दर और फार्देस्ट का यूज किया गया है। तो यह हम किसके लिए यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स? यह तो हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर डिग्री के सेंस में यूज कर रहे हैं। और FURTHE फर्दर जो होगा उसका अर्थ होता है नेक्स्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो सके। पहला आता है कि मुंबई इज फार्देस्ट। FAR फार का मतलब होता है दूर, और फार्दर मतलब कंपेरेटिव सेंस बात हो रही है। तो कंपेरेटिव मतलब किसी से दूर है, वो कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से। तो मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर, किससे दूर है? अलवर से दूर है। देन फ्रॉम जयपुर, जयपुर की अपेक्षा अलवर से ज्यादा दूर है। आगे हम बात करें नो फर्दर एक्शन। यहां पर फर्दर का मतलब क्या हो गया? एडिशनल। फर्दर का यहां पर जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा।
नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई अतिरिक्त एक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया, चलिए आगे समझते हैं। प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले, अब ये दूर के बारे में बात हो रही है नहीं, क्योंकि जब भी दूरी का सेंस आएगा तो वहां पर FAR का यूज किया जाएगा, और यहां पर फ्रेंड्स क्या यूज किया जा रहा है, यू का यूज किया जा रहा है। तो प्लीज डोंट मेक, कृपया नहीं बनाए क्या, फर्दर डिले, और अधिक, अतिरिक्त, फर्दर का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, तो और अतिरिक्त डिले न करे, अतिरिक्त विलंब न करे, अतिरिक्त लेट न करे। इट इज द फारदेस्ट, यहाँ पर एक ही बात हो रही है, मतलब दूरी की बात हो रही है, और EST आ गया मतलब सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सबसे अधिक दूर, इसका मीनिंग क्या हो गया, सबसे अधिक दूर। तो इट इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन से सबसे अधिक दूर वाला मामला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने डिस्कशन किसके बीच में किया फ्रेंड्स, FAR किसके बीच में डिस्कशन किया, तो हमने डिस्कशन किया ठीक है, यहां पर हमने जो डिस्कशन किया अलग अलग शब्दों के, हमारे पास कौन कौन से शब्द थे, एक तो FAR फार था, एक था फार्दर, फारदेस्ट एंड फर्दर, ये अलग अलग शब्द हो गए हमारे पास। इन 4 वर्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। FAR फार का मतलब होता है दूर, FAR से दूर, किसी से तुलनात्मक सेंस में, फारदेस्ट सबसे अधिक दूर, और फर्दर का मतलब होता है अगला या अतिरिक्त, ठीक है। तो यहां पर ये 4 वर्ड्स हमने डिस्कशन किए, चारों के अलग अलग मीनिंग थे, ठीक है। ये जो 3 है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और यह भी एक स्पेसिफिक एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है। यहां पर ये फर्दर जो है यह कंपैरेटिव फॉर्म है, तुलना करने के लिए यूज किया जाता है। फर्देस्ट जो है वह है सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। ये फार जो है ये पॉजिटिव डिग्री है इसकी, और यहां पर इसका कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म की बात नहीं, और एक सामान्य एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है अगला या फिर अतिरिक्त, ठीक है। समझ में आया? तो ये इस तरीके से हमको समझना है, ठीक है। ये तीनों में क्या अंतर है, तो फार मतलब दूर हो गया, फर्दर मतलब किसी से कंपैरेटिव सेंस में आएगा, फर्देस्ट मतलब सबसे अधिक दूर, है ना, और फर्दर मतलब अगला या अतिरिक्त। तो इन सारे वर्ड्स को हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, मास्टर डिग्री पर जाइएगा, ठीक है। अगर आपको ठीक ठाक लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट स्पोकन बैच है, बड़ा ही प्यारा कोर्स है ये, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवांस बैच, अगर आपको लग रहा है कि सर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है लेकिन हमको कम्युनिकेशन करना है, हमको तो बोलना है सिर्फ, तो बोलने के लिए एक्सपर्ट एडवांस बैच आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर हमको कोई पर्सनल ट्रेनर मिल जाए पढ़ाने के लिए, कि भाई हम अलग अलग बेचेस में गए हैं लेकिन वहाँ पर कोई हमारा फ़ायदा नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि कोई पर्सनल ट्रेनर हमको मिल जाए, वो हमारी बात सुने, 1-to-1 इंटरेक्शंस हो, ठीक है, तो आपको पर्सनल ट्रेनर भी प्रोवाइड किया जा सकता है, पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, ठीक है। इस कोर्स में आपके लिए बुक भी डिज़ाइन की गई है कि जिसमें आप स्पोकन इंग्लिश को अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं PDF फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे परचेस करना है, कहाँ पर मिलेंगे ये सारे कोर्सेज, तो फ्रेंड्स ये मास स्टडी ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके बहुत अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे और बड़े ही ईजी तरीके से आप उनको परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर मास स्टडी पर अवेलेबल है, तो आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।